साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हसन साहब ये फरमा रहे थे और वाकई ये राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब लैंड करेंगे उन्हें जो है वो ज़मानत उनके पास होगी। इतना यकीन, इतना कॉन्फिडेंस कैसे देखते हैं आप? जी साहब। देखिए, राना साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस तो अदालतों पे बहुत अरसे से है। और अगर एक तो होना भी चाहिए ना 1997 वाला पीरियड आप थोड़ा सा निकाल दें, अगर मैं बात पूरी कर सकूं तो कि और दरमियान में अगर आप 1997 वाला पीरियड को थोड़ा सा निकाल दें जब अदालतों पे चढ़ दौड़े थे, तो कॉन्फिडेंस तो नवाज शरीफ साहब का बहुत होना भी चाहिए जिस तरह आपने कहा, और इसके बहुत सी वजूहात भी हैं। हसन साहब ने कहा कि अब से पहले हमें ऐसी अदालत की, कानून की, पाकिस्तान में क्या हमारी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस तमाम में भारत में आप देख लें इधर उधर आपको बहुत ही शायद कहीं चीदा मिलें और ना होने के बराबर हों या किसी बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हों, जहाँ पे एक शख्स कन्विक्ट हो चुका हो, अदालतों को मतलूब हो, गारंटी दे, एफिडेविट जमा करवाए, उस सब से आरी हो के मुल्क से चला जाए और अदालतों के पास वापस ना आए, एक ऐसी वजह की वजह से, हेल्थ रीज़न की वजह से, जिसके बावजूद वो किसी एक दिन हस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, कोई प्रोसीजर इस तरह का मेजर इस्तीफ़ा के ख़त के अलावा लगा नहीं कि हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी तो कोई नज़ीर नहीं आपको मिलेगी जहाँ पे ऐसे शख्स को अदालतों ने कानून और आइन की बेसिस पे कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं तमाम कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस में आपको ये नज़ीर नहीं मिलेगी कि उनको कोई रिलीफ दिया गया हो। लेकिन इसी तरह है ये बात कि ये तो बड़ी अजीब सी हमने बड़ी ज़्यादती की कि हमने एक आम कानून को नवाज शरीफ साहब पे लगाया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पे अब से पहले भी पाकिस्तान के कानून में बहुत सी एक्सेप्शंस क्रिएट हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रिव्यू फ़ाइल करना हो किसी जजमेंट का या अपील फ़ाइल करनी हो, तो अपील का और रिव्यू की एक मुद्दत होती है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ाइल किया जाता है, उसको लिमिटेशन कहते हैं। वो 30 से 90 दिन की मियाद की मुख्तलिफ औकात के अंदर मुद्दत होती है। नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर एक अपील 9 साल बाद सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिलीफ दिया। ये हमारी तारीख़ का, जुडिशल हिस्ट्री का के अंदर मौजूद है। हमजा शहबाज साहब को जिस तरह की लाहौर से बेल दी गई कि आप आइंदा भी किसी क्राइम के अंदर अगर आपको अरेस्ट करना होगा तो 10 दिन पहले बताया जाएगा, जिसके बाद इस तरह के दीगर ऑर्डर्स आए, वो उससे पहले पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ के अंदर उस तरह मौजूद नहीं था। तो कानून तो एक जगह है, हम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए कानून और आइन के तमाम पहरे हटा के, इन बंदिशों को हटा के, इन बेड़ियों को ख़त्म करके, तो हमें नवाज शरीफ साहब के लिए एक रेड कार्पेट खोलना चाहिए। और ये जहाँ तक ये है वाला भी तो हमने इंसाफ देखा ना साहब, हमने वो भी तो इंसाफ देखा ना। मैं गुजारिश करूं, मुझे इस बात का मतलब नहीं पता कि गुड टू सी यू वाले इंसाफ का क्या मतलब है। क्या किसी शख्स को वैसे अदालत के अंदर, अगर आप वैसे मुझे क्योंकि कुछ इत्तफाक है अदालत में जाने का अपने पेशावराना कामों की वजह से, तो मैं आपको बताऊं कि जजेस हमेशा बहुत अच्छी तरह ग्रीट करते हैं, साइलिन को भी, वकला को भी। तो अगर इसके अंदर आपका कोई मकसद ये है कि कोई फ़ैसले ऐसे हुए जो कानून और आइन के ख़िलाफ़ थे, तो उन फ़ैसलों के ऊपर चलिए बात करते हैं कि वो गुड टू सी यू वाला कौन सा इंसाफ है। अगर इखलाक के ऊपर आप बात कर रही हैं तो मुझे नहीं पता कि इसका इंसाफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इंसाफ जो है वो सबके लिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल इंसाफ के लिए जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल।